Hello, students. Going ahead with the subject of marketing management, we'll continue with the topic of pricing of products. So that is talking about Unit 3. बेसिकली मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग 4 हिस्सों में डिवाइड होती है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बेसिक्स हमने कवर कर लिया है, प्रोडक्ट कवर कर लिया है, अभी हम प्राइस पे हैं। ओके, प्राइसिंग में हमने थोड़ा सा आपसे बात किया था इन द लास्ट क्लास। गोइंग थ्रू अ क्विक रिकैप, बताया था आपको कि प्राइसिंग इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स विच इंडिकेट्स रेवेन्यू, विच टॉक्स अबाउट और फोकसेस अपॉन रेवेन्यू। बाकी जो भी पीस हैं, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्लेस हो, चाहे प्रमोशन हो, बाकी जो भी एस्पेक्ट्स हैं, सब बात करते हैं, दे फोकस अपॉन समथिंग नोन एज कॉस्ट, यानी कि एक्सपेंडिचर। तो बाकी सब एक्सपेंडिचर की ओर फोकस होते हैं। प्राइस इज द ओनली फैक्टर ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दैट फोकसेस अपॉन रेवेन्यू। ओके, प्राइस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है किन चीज़ों से? व्हाट फैक्टर्स आर देयर दैट एड अप टू फॉर्मुलेट द फाइनल प्राइस। कंपनीज को क्या क्या नज़र करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए in order to fix the price of a product. So it's like taxation, the tax element, the cost of borrowing or credit, जो कंपनी ने क्रेडिट लिया होगा बैंक से, लोन वगैरह लिया होगा। ओके, then the delivery cost, the installation cost, the servicing cost, etc. All these factors add up to the price of a product. अभी हम बात करेंगे प्राइसिंग इन द पीएलसी, यानी कि जो पीएलसी स्टेजेस होते हैं 4: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। देयर आर 4 स्टेजेस। तो प्राइसिंग इन ऑल द 4 स्टेजेस ऑफ द पीएलसी इज डिफरेंट। सेम अप्रोच कैन नॉट बी हैड, यानी कि जो प्राइस हमने रखा था इंट्रोडक्शन में, उसी को हम प्राइस मेंटेन करेंगे राइट टिल डिक्लाइन, ऐसा आमतौर पे नहीं देखा गया है। प्राइस का वेरिएशन होता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो बात करेंगे पहला जो स्टेज है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यूजुअली देखा गया है कि प्राइसिंग जो है इट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी कि आई टोल्ड यू, ऐसी प्राइसिंग करना कम रेट पे जिससे कि हम मार्केट को पेनिट्रेट कर जाएं। दैट इज द आइडिया। ये कब होता है? जब हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे ऑलरेडी कंपेरेबल प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर हम साबुन की बात कर रहे हैं, लेट्स से रोज़ फ्रेग्रेंस की साबुन, तो रोज़ फ्रेग्रेंस की साबुन मान लीजिए कि एचयूएल बना रहा है, और फिलहाल तो एचयूएल ही बना रहा है, मेरे ख्याल में और को बना नहीं रहा, लेकिन बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर 5 कंपनी, सपोज हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं कि 5 कंपनी हैं, और 5 कंपनी जो है उनके साबुन के पोर्टफोलियो में रोज़ फ्रेग्रेंट की साबुन भी है। और यहाँ पे एक लेट्स से न्यू कंपनी कम्स इन, और मे बी एन एग्जिस्टिंग कंपनी कम्स इन, लेट्स से विप्रो इज ऑल्सो इनटू कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, यानी कि विप्रो जो है वो पाउडर वगैरह भी बनाती है, प्राइमरली बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो लेट्स से कि विप्रो जो है वो साबुन लेके आते हैं, या एनी अदर कंपनी, और वो देखते हैं कि मार्केट में ऑलरेडी रोज़ फ्रेग्रेंट के साबुन रखा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? द बेसिक अप्रोच वुड बी टू कीप द प्राइसिंग एट पार विद द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। पर यहीं पर बात कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट नया है मार्केट में, सम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज बीइंग लॉन्च्ड, तो इंट्रोडक्टरी प्राइस आप हाई भी रख सकते हैं विद द इंटेंशन ऑफ स्किमिंग प्राइसिंग। ठीक है, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि भाई नया प्रोडक्ट है, तो इसलिए आप उसका प्राइस प्रीमियम रख रहे हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ेगा, आप अपना प्राइस कम कर लेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर आपको स्किमिंग और पेनिट्रेशन मैंने बात किया, अभी आपको दोनों के फीचर्स बता देते हैं। स्किमिंग स्ट्रैटेजी जो है इट इज़ ऑल्सो प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, हाई प्राइस स्ट्रैटेजी।
स्कीमिंग का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इट इज़ टू जनरेट एवरेज सेल्स और मॉडेस्ट सेल्स वॉल्यूम्स विद हाई प्राइस मार्जिन्स, क्योंकि चूंकि आपने प्राइस हाई रखी है तो अगर कम भी बेचेंगे, अगर आपको 100 बेचने थे आपने 80 बेचे तो आपका मार्जिन हाई है। और तीसरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है स्कीमिंग प्राइसिंग का कि जो आपके प्रोडक्ट है उसको आपको ये दिखाना है कि इट इज़ अ प्रेस्टीज ऑफरिंग, ठीक है, मे बी इवन अ मार्केट लीडर इन द सेगमेंट। ओके, पेनिट्रेशन प्राइसिंग ऑन द अदर हैंड, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? इट सीक्स अ रैपिड ग्रोथ थ्रू हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स, क्योंकि पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, लो प्राइस है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे और रैपिड मार्केट ग्रोथ करेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो इनकी होती है, द प्रॉफिट इज थ्रू हाई वॉल्यूम्स, हम सामान ज़्यादा बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, ठीक है, दैट इज क्रूशल। अगर इनके सेल्स वॉल्यूम कम हो गए तो प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी अफेक्टेड। ओके, एक और यहाँ पर फीचर है, ऑब्जेक्टिव नहीं मतलब सॉरी द वर्ड इज फीचर और कैरेक्टरिस्टिक। तो एक और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग सक्सेसफुल हो गई अगर, तो न्यू कमर्स को मार्केट में अंदर घुसने में दिक्कत आएगी। यानी अगर आपने अपना सामान मान लीजिए कि 10 रुपये का रखा हुआ है एक साबुन, तो जो बाकी कंपनीज आने वाली हैं या लॉन्च करेंगी प्रोडक्ट, उनको उस प्राइस सेगमेंट में घुसने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप मौजूद हैं, आपका एक गुडविल एस्टैब्लिश हो गया है। सो दैट्स अबाउट स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। वी कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्राइसिंग ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। अभी इंट्रोडक्शन में बात किया था, तो इंट्रोडक्शन में आपके प्राइसिंग के दो विकल्प होते हैं, या तो स्कीमिंग प्राइसिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग, दोनों का आपको समझा दिया है। अभी बात करेंगे प्राइसिंग ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। तो पीएलसी में जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन से ग्रोथ पे आता है, यहाँ हम देखते हैं कि कंपटीशन आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो जब कंपटीशन बढ़ जाता है, अब यहाँ दो सिनेरियो थे इंट्रोडक्शन में। अगर आपने अपनी प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रैटेजी रखी थी अगर, तो ग्रोथ में देखा गया है कि स्कीमिंग अगर आपने रखी थी तो आपके प्राइसेस कम आएंगे, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। तो रीज़न क्या हो सकता है कि अराइवल ऑफ मोर कंपटीशन, एंड सेकेंड पॉइंट आउट हियर इज ओवर सप्लाई टू द मार्केट एंड पुटिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइसेस, ठीक हो गया। यहाँ पर अभी आता है कि जो पहले यानी इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपने जब ये देखा था स्कीमिंग प्राइसिंग, तो आपने ये किया, आपके प्राइस कम आ गए क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ गया। यदि आपने पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखा था इंट्रोडक्शन स्टेज में, तो ग्रोथ फेज जो है आप क्या करेंगे, चूंकि लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ गया है, तो और आपने क्या किया है कि भाई ग्रोथ फेज तक आते आते आपने कहा कि साहब हमने इसमें ये फीचर ऐड किया है, वो फीचर ऐड किया है, तो थोड़ा सा आपका प्राइस बढ़ाएंगे तो जस्टिफाइड है। यानी अगर आपने 10 रुपये पे लॉन्च किया था और अभी आपने उसको 11 रुपये 50 पैसे कर दिया है ग्रोथ फेज में, तो इट इज जस्टिफाइड। ओके, तीसरा आप आ जाइए प्राइसिंग ड्यूरिंग द मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी मतलब कि प्रोडक्ट आपका सब लोग जानते हैं, इट इज़ वेल सेटल्ड। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे जो है वो अगर आपको बेचना है तो आपको कंपटीशन को मद्देनजर रखना होगा। यू विल हैव टू कीप बेंचमार्क्स एज पर द कंपटीशन, दैट मीन्स यू विल हैव टू गो इन फॉर प्राइस रिडक्शंस, ठीक है। प्राइस रिडक्शन जब आप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे प्लेयर हैं वो आपके प्राइस कट को मैच नहीं कर पाएंगे। अगर आप बड़ी कंपनी हैं, ये आमतौर पे देखा गया है कि जो बड़ी कंपनी है, चूँकि उनके पास गहरी पॉकेट्स होती हैं, वो 100 रुपये की चीज़ को मान लीजिए उन्होंने डिस्काउंट देके 80 रुपये कर दिया। अगर कोई छोटा प्लेयर है जिसके पास इतना पैसा नहीं है, जिसके पास इतना बड़ा बेस नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस प्राइस कट को अगर मैच करेगा कि साहब हम भी इसका प्राइस कम कर देंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके खर्च से वो उस प्राइस से नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पर क्या आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यहाँ पर क्या आता है, जिसकी जेब ज़्यादा गहरी है
वो प्राइस कट कर लेगा, मेजॉरिटी में ले जाएगा। लास्ट में आता है प्राइसिंग ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन में सब जानते हैं कि प्रोडक्ट अब नीचे जा रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है नहीं, अनलेस अनटिल देयर इज सम ग्रॉस एंड सम मेजर चेंजेस इन द प्रोडक्ट फीचर्स, या कोई आपने ऐसा उसमें रेवोल्यूशन कर दिया कि साहब ये प्रोडक्ट जो है इसमें इतने गजब के फीचर्स आ गए हैं रीवैम्प करके कि अब ये मार्केट में फिर से आ सकता है। तो इस फेज़ में मेच्योर डिक्लाइन फेज़ में क्या होता है कि जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उसमें आपस में जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यानी कि अगर कस्टमर खरीदने गया है कॉफ़ी लेट्स से, तो कॉफ़ी उसको अगर 4 ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो देयर इज़ नो यूनिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर और सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएशन अमंग्स द ब्रांड्स अवेलेबल। तो यानी जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो 19-20 की प्राइसिंग, किसी के 100 रुपये है, किसी की 95 रुपये है, किसी की 92 रुपये है, किसी की 103 रुपये है। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉस्ट का रिडक्शन अगर आप करने की सोचेंगे तो बड़े लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्टेज वेयर यू कैन सी फॉल इन बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड द प्राइसेस, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। डिस्काउंट है, 1+1 स्कीम्स हैं, 30% एक्स्ट्रा वाली स्कीम्स, जो सेल्स प्रमोशन की स्कीम होती है शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन वाली, वो सब करना होगा आपको। सो दिस इज अबाउट प्राइसिंग इन द PLC स्टेजेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सो ये भी कवर हो गया आपका। अभी आपका आता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज या मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, ठीक है। तो जो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग हैं वो काफ़ी सारे हैं, वो मैं आपको आई मेक अनदर वीडियो एंड अपलोड इट मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुडे इवनिंग और इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।